everyone. Day 7 of bookkeeping and accountancy. We have already started chapter 2. Let's take a quick revision. Now, what this chapter 2 started, it says double entry system. Let every business transaction involves two person, two accounts और two parties. Example, अगर बिजनेस में कुछ बिजनेस है मेरी जीन्स शॉप की, तो कोई कस्टमर आएगा तो वहाँ पे टू इफ़ेक्ट्स हो गए, कभी भी डुअल इफ़ेक्ट होगा. अगर मैंने जीन्स सेल की है तो आई एम गिविंग द जीन्स एंड समवन इज रिसीविंग द जीन्स. इन द सेम वे फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर जीन्स इज गोइंग आउट, कैश इज कमिंग इन, कुछ बाहर जा रहा है तो कुछ अंदर आ रहा है. तो ये सारे जो दो फोल्ड हो गए, उस दो फोल्ड में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए. वो दो अकाउंट्स में या तो कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई राइट्स हो सकते हैं, कोई इनकम और एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या गेन एंड लॉसेस हो सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी दिस बाय क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अब इतने सारे अकाउंट्स में से हमें कैसे रूल्स अप्लाई करने हैं, उसके लिए भी रेगुलेशंस है, दैट वी विल स्टडी इन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. नाउ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स it divided into two parts, personal account and impersonal account. Today we are going to study only personal account. So just see personal account. This personal account is further divided into three parts: natural personal account, artificial personal account and representative personal account. Now what is natural personal account? Natural personal account means कोई human being, कोई individual, कोई इंसान, किस इंसान का नाम, वो सारी चीज़ें नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगी. फॉर एग्जांपल सुनीता अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट, किसी भी इंसान का नाम, दैट कम्स इन नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नाउ सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट? कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई एसोसिएशंस विच आर क्रिएटेड बाय लॉ. अगर आप बैंक में गए हो फॉर एग्जांपल, तो वो लोग भी एक स्टैम्प मारते हैं, कंपनी का सील होता है और फिर उस पर कोई साइन करता है. जो वो सील है, सील दैट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, रजिस्टर्ड की हुई कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स क्लब है, बैंक ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं. वो सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं, दैट आर क्रिएटेड बाय लॉ. ओके, एंड द लास्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड केयरफुली, लिसन स्लो. इन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या तो कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड आएगा कभी भी. आउटस्टैंडिंग को हम ड्यू भी कहते हैं, अक्यूट भी कहते हैं, अनपेड भी कहते हैं, प्रीपेड भी हो सकता है. कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम है जो इधर आउटस्टैंडिंग है, इधर प्रीपेड है. इवन वी कैन से रिसीवेबल, मतलब रिसीव हुआ नहीं है, रिसीव होगा. पेएबल मतलब पे किया नहीं है, पे करेंगे, या इन एडवांस, ऐसे वर्ड्स आते, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, हम एवरी ईयर की एक नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं. जैसे आप 11th में आपकी सारी टेक्स्ट बुक अलग है, 12th में सारी नई टेक्स्ट बुक आएगी, 13th में सारी नई टेक्स्ट बुक आएगी. वैसे हर कंपनी का एवरी ईयर की नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है. मोस्टली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा 1 अप्रैल 2021 से 31/3/2022 का बुक्स ऑफ अकाउंट बन रहा है, तो जो भी एक्सपेंसेस हो गए वो इस साल के मुझे इसी साल में नोट डाउन करना है. और कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि इस साल के सारे एक्सपेंसेस या इनकम मुझे इसी साल मिले, कुछ चीज़ें पेंडिंग भी रह सकती है. तो सपोज़ यहाँ फेब एंड है, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैंने फेब और मार्च, जो फेब एंड मार्च 2022 का पेमेंट करना था, किसी को सैलरी देनी थी जो मैंने अभी तक दी नहीं है, तो मैं वो बाद में देने वाली हूँ, अप्रैल में मैं दूंगी. बट उसमें मैंने सर्विस इसी साल में ले ली थी उससे, उसने काम तो इस साल में किया था, मैं पेमेंट लेट कर रही हूँ, बट उसने मुझे सर्विस इसी साल में दे दी थी. तो दिस इज़ नोन एज आउटस्टैंडिंग. उसने सर्विसेज दे दी है बट मुझे पे करना बाकी है. उसने सर्विस किस साल में दी थी? विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर, देन इट इज़ नोन एज आउटस्टैंडिंग. और वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल विल से, सपोज कोई वर्कर है जो कहीं जा रहा है कि मई मंथ में मेरे बच्चे की शादी है, तो क्या आप मुझे एडवांस पेमेंट करोगे?
तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, मैंने उसको एक्स्ट्रा 3 महीने का पेमेंट अभी कर दिया कि ओके आप अप्रैल और मई का भी पैसा और जून का पैसा भी मैं अभी दे देती हूँ आपको, ताकि आप शादी अच्छी तरह धूमधाम से करो। तो मैंने उसको पेमेंट कर दिया, बट क्या उसने मुझे सर्विस प्रोवाइड की है? नहीं। वो काम तो जिस मैंने जो सैलरी दी है उसकी सर्विस वो मुझे अप्रैल में और जून में आके देगा, तो उसकी मुझे सर्विस नहीं मिली है, पर मैंने उसको एडवांस में पेमेंट कर दिया है। तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो इस साल में का नहीं है, वो अप्रैल में जून में सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। वो सर्विस इस साल से रिलेटेड नहीं है और मैंने एडवांस में पेमेंट किया है उसको, तो उसको कहा जाता है प्रीपेड। तो अगर समझ में आए नहीं आए, इट्स वेरी इजी, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। जस्ट मेक श्योर दैट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कोई भी आउटस्टैंडिंग, कोई भी प्रीपेड, अक्यूड, अनपेड, रिसीवेबल ऐसे वर्ड्स आएंगे, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू।